श्रीनगर, वो शहर जहाँ झीलों में सिर्फ पहाड़ और शिकारे नहीं, बल्कि कितने ही ख्वाबों की झलक भी दिखती है। सुकून ऐसा मानो आसमान से तकते हुए बादल कोई लोरी सुना रहे हो। शायद इसीलिए यहाँ परियों ने महल भी बनाया है। ऐसे ही नहीं, बड़े बड़े शायरों के जहन में इसका नाम छाया रहता है। और सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि ये भक्ति और आस्था का भी केंद्र है। ओवरऑल इट्स अ प्लेस ऑफ मैनी कलर्स। हमारी कश्मीर सीरीज के सेकंड एपिसोड को सिर्फ एक्सप्लोर नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस करने चलिए घुमक्कड़ बनिया के साथ। क्या आप इस टावर को पहचान पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग। अब कल तो हमारी श्रीनगर की कुछ लोकेशंस कुछ गर्मी की वजह से रह गई थी और कुछ टाइमिंग की वजह से रह गई थी, तो आज हमारा कुछ ऐसा प्लान है कि अभी जाएंगे, जब तक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा उस ब्रेकफास्ट लेके रेडी होके निकलेंगे। और एज अ लोकल हम ट्रैवल करना चाह रहे हैं आरसीटी में, जो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसके ज़रिए हम देखते हैं कि क्या हमारा एक्सपीरियंस रहेगा आज। ये हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा है कि हम जाएंगे शंकराचार्य टेम्पल, क्योंकि वो होता है मॉर्निंग 7:30 से और 4:30 PM पे वो क्लोज़ हो जाता है उसका रास्ता। तो वो ज़रूरी है, वो टाइमिंग की वजह से हमारा मिस हो गया। और बाकी गर्मी बहुत थी कि हमारा आईफोन भी इमरजेंसी मोड पे चला गया था, पूरी बैटरी ड्रेन और एकदम हाईली हीटेड फ़ोन हो गया था हमारा। और एक परी महल है, चश्मे शाही है, और बाकी यहाँ का लोकल मार्केट भी बहुत सुंदर है। और शिकारा जो मेन है हमारा भी, वो भी पेंडिंग है, वो भी आज ही हमें करना है। और देखते हैं क्या क्या हम कर पाएंगे। एक्चुअली प्लान तो आज हमारा यही है। अभी बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, लगता है बारिश भी होने वाली है। और यहाँ चलते चलते सामने ये हमें दिखाई दिया है चिनार का बहुत बड़ा पेड़। ये देखिए कितना बड़ा और कितना फैला हुआ है ये, पूरा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हम तो हाउस बोट में थे ना, तो फिर ये होटल में कैसे? अरे हुआ क्या एक्चुअली कि हमारा प्लान तो था 2 से 3 दिन हमें हाउस बोट में स्टे करना था, लेकिन गर्मी बहुत थी और ऊपर से पावर बैकअप नहीं था वहाँ पर। और सेकंड थिंग कि रात भर बहुत ज़्यादा पावर कट रहा, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली नींद भी नहीं ले पाए और हम काफ़ी टायर्ड और लेथार्जिक फील कर रहे थे। तो फर्स्ट थिंग हमने जो किया सुबह सुबह, वो था एक अच्छा होटल फाइंड आउट करके और फिर हम फटाफट से वहाँ पर शिफ्ट हो गए। और ये है हमारा होटल रूम, जो कि अच्छा है। रेडी हो गई हूँ मैं और आज श्रीनगर एक्सप्लोर करने के लिए आई हैव ऑप्टेड फॉर दिस लिटिल कश्मीरी लुक विद दिस ब्यूटीफुल काफ्तान। अब हमको एज अ लोकल ट्रैवल करना है, तो अब हम जाएंगे डल गेट। वहाँ से देखते हैं कोई ऑटो या ई रिक्शा, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखते हैं जो कि हमको लेकर जाएगा शंकराचार्य जी टेम्पल। यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है डल गेट, थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा। आज की हमारी जर्नी हो गई स्टार्ट और ये हो गया रिक्शा हमारा। हम जा रहे हैं शंकराचार्य टेम्पल। ऑटो ने हमको ड्रॉप कर दिया है वहाँ पर, ये जो चेक पोस्ट के पीछे है ऑटो। यहाँ से आगे अब हमको जाना है, बस घंटियों की आवाज़ ऊपर आ ही रही है, मंदिर जस्ट यहीं है। अब यहाँ से सिक्योरिटी चेक करा के हमको जाना है। माइटी 161 बटालियन सीआरपीएफ के अंडर आता है ये पूरा एरिया, यानी कि ये सारा जो मैनेजमेंट है ये हमारी 61 बटालियन जो है सीआरपीएफ की वो करती है।
आदि गुरु शंकराचार्य जी। काफी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम पहुंच गए यहाँ पे। काफी लोग हैं यहाँ पे, दिख रहा है। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी मेंशन है कि जो डोगरा रूलर थे यहाँ पर, महाराजा प्रताप सिंह जी, उन्होंने यहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी 1885 से 1925 के बीच में। जय हो नर्मदेश्वर महादेव। नर्मदेश्वर महादेव जी के बड़े अच्छे दर्शन हम करके आए हैं। काफ़ी विशाल रूप है उनका, ये जो स्थापित किए गए थे यहाँ पर, बहुत प्यारे दर्शन हुए। अब यहाँ से आप देखिए पूरा सिटी का पैनोरामिक व्यू आ रहा है और डल लेक कैसे पूरी दिखाई दे रही है। जो 1500 हाउस बोट्स होती है वो एक्चुअली यहाँ से सारी दिखाई दे रही हैं और समझ में आ रहा है कि हैं 1500 हाउस बोट्स आराम से। नीचे से जब हम रोड साइड चलते हैं तो कहाँ दिखाई देता है। ये है वो पवित्र स्थान जहाँ पर जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। सोच के भी मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए, हिंदू धर्म की मान्यताओं के लिए, ये बहुत बहुत पवित्र स्थान है। जय हो नर्मदेश्वर महादेव, जय हो आदि गुरु शंकराचार्य जी। और अभी अभी हम जब यहाँ से नीचे आ रहे तो हमने देखा यहाँ पर गौरी कुंड भी है। गौरी कुंड है यहाँ पर, लेकिन टाइम के साथ साथ लगता है यहाँ का जल पूरा सूख चुका है। अब पता नहीं कितने टाइम पहले ये जल सूखा होगा, लेकिन यहाँ पर है ये पूरा गौरी कुंड बना हुआ। जस्ट ये मंदिर के पीछे ही है, लेकिन बहुत केयरफुली आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये वायर्ड फेंसिंग भी हो रखी है और रास्ता भी है तो छोटा सा रास्ता, लेकिन थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है। थैंक यू। नहीं नहीं, आपका थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने हमें यहाँ पर ये सुविधा दी, आने के लिए बुलाया। हो, उतर ही रहे थे हम यहाँ से नीचे, और क्या शानदार नज़ारा यहाँ से दिखा है हमको डल लेक का, भाई साहब, एकदम कमाल। ये लिया है हमने टिकट, 30 रुपीज़ पर पर्सन। अब हम एंट्री कर रहे हैं परी महल के अंदर। डिफरेंट है इसका स्ट्रक्चर, ये परी महल का। अभी तक जितने भी मैंने फोर्ट्स या पैलेसेस देखे हैं, इस टाइप का नहीं देखा है। बहुत डिफरेंट है, और इसकी जो मेंटेनेंस कर रखी है वो भी बहुत सही से कर रखी है। ट्रिमिंग कर रखा है ट्रीज को अलग अलग शेप में, बढ़िया लग रहा है। पेड़ों पे देखो कितने बड़े बड़े फ्लावर्स हैं। मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत, मतलब इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू लोटस। आप जो इसकी बर्ड्स भी देखोगे ना, आपको अगर बर्ड्स दिखाई दे रही होगी कैमरे में, तो इट्स क्वाइट सिमिलर टू लोटस। यहाँ से हेलीपैड भी दिखाई दे रहा है। जब श्रीनगर में लोग आते होंगे हेलीकॉप्टर से, तो वो यहीं पे ड्रॉप होते होंगे। अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी होगी तो देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, ये जो डोर है, ये ऐसे स्टोन वाला, बाहर से एक्सटीरियर बिल्कुल ऐसे हॉबिट हाउस वाला फील आ रहा है। बस ये थोड़ा बड़ा है उनके हाउस से, लेकिन बहुत सिमिलर है ऐसा स्ट्रक्चर। यहाँ से चल के हम अभी आए हैं, ये सेकंड फेज है। जो अभी नीचे आप पैसेज देख रहे थे वो फर्स्ट फेज था, जहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह हो रही थी कश्मीरी ड्रेस में।
नीचे प्लांट्स की वैरायटी ज़्यादा है, यहाँ पर मुझे सारे रोजेज़ की वैरायटीज़ दिख रही हैं। अभी ब्लूम नहीं है कुछ फ्लावर्स, लेकिन सारे प्लांट्स ये रोज़ के हैं और ऑब्वियसली इतने सारे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के ही होंगे। फर्स्ट फेज़ ये है, अभी यहीं से हम ऊपर को आ रहे हैं यहाँ पर सेकंड फेज़ पे, और अभी एक और इसका टेरेस पे भी जाना है, यानी कि इसके पूरे 3 स्टोरीज़ हैं। एक्चुअली 4 भी हैं क्योंकि और भी एक नीचे है। जहाँ से हम एंट्री करते हैं उसके नीचे भी एक और स्टोरी है। अब ये हम आ गए इसके टॉप पे, और यहाँ पर देख के लग ही नहीं रहा कि हम टॉप पे खड़े हैं। ये तो बिल्कुल प्लेन फील्ड लग रही है। बड़े बड़े ट्रीज भी यहाँ पे ग्रो हो रखे हैं, बड़े कमाल तरीके से बनाया गया है। जैसे हम वो चाइना की बिल्डिंग देखते हैं ना, जहाँ पे टॉप फ्लोर भी बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर वाली फील देता है, वही यहाँ पर है। कमाल, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि यहीं से अभी एंट्री की है हमने और यही ग्राउंड फ्लोर है। परी महल है, परियों ने अपनी जादुई ताकतों से बनाया होगा इसे। यहाँ से सिटी का डिफरेंट व्यू दिख रहा है, गोल्फ कोर्स साइड दिख रहा है, यहाँ से राजभवन भी दिख रहा है, और वो वाली जो पहाड़ी दिख रही है आपको, वही है शंकराचार्य टेम्पल जहाँ से अभी हम आ रहे हैं। इसके सामने जो छोटी पहाड़ी है वो है हरि पर्वत, उसके ऊपर भी एक फोर्ट बना हुआ है। बीच में ये जो छोटा सा ये लेक के बीच में छोटा सा आइलैंड जैसा बोल सकते हैं दिख रहा है, वहाँ पे ट्रीज है, वहाँ पर गिनती के 4 पेड़ हैं, जिन जो चारों चिनार के पेड़ हैं, इसीलिए उसका नाम है चार चिनार। तो कभी कभी मतलब अब तो ज्यादातर नहीं आते हैं शिकारा वाले, अदरवाइज चार चिनार तक भी पूरा राउंड करवाते थे। यहाँ से नीचे जा रहे हैं हम, केव जैसे दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल अब केव के अंदर एंटर कर रहे हैं हम। यहाँ पे बड़ी ठंडी लग रही है हवा। अब हमको अगर नीचे जाना है तो यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से शायद बाहर निकल जाएंगे। चश्मे शाही है हमारे सामने, और इसके सामने कुछ ये फूड स्टॉल्स हैं। अभी मैंने लिया है जूस, क्योंकि टाइम तो हो रहा है खाने का, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो फ़िलहाल तो मैं जूस ले रही हूँ। भाई साहब, गर्मी तो डबल ट्रिपल थका देती है। यहाँ का सेटअप देखो, बढ़िया ऐसे पूरा लग रहा है कि लकड़ी का तख्त पूरा पेड़ में से काट के लगा दिया गया, एकदम वुडन प्लैंक, बढ़िया प्लैंक्स लग रहे हैं। आ गया हमारा खाना, फटाफट से खाते हैं, बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। और खाने में कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस पालक पनीर और तवा चपाती ऑर्डर की थी हमने। और अच्छा, यहाँ का पालक पनीर में लिटरली इट्स जस्ट पालक एंड पनीर, मतलब पनीर को जस्ट ऐसे सौते करके रखा है, और पालक को भी ऐसे कोई ब्लांच या फिर प्योरे नहीं किया गया है। ये ऐसे चॉप 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 करके पालक के साथ उसको बना दिया गया है। डिसेंट सा टेस्ट है। और वैसे भी भूख में तो केवाड़ी पापड़ लगते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। पेट पूजा तो हो गई, अब थोड़ी एनर्जी भी आ गई है। अब चलो चल के जल्दी से फटाफट देखते हैं चश्मे शाही कैसा है। 60। ये हो गया है हमारा टिकट और अब हम जा रहे हैं अंदर। आज बढ़िया वर्कआउट हुआ है हमारा, खूब सीढ़ियाँ चढ़ी हैं आज सवेरे से। जो सीढ़ियों की शुरुआत हुई है, जो उद्घाटन वो चल ही जा रहा है। ओह गॉड, टोटल अभी तक मिला के कम से कम नहीं तो 400-500 सीढ़ियाँ चढ़ ली आज हमने। चश्मे शाही का ये एंट्रेंस है, और इसको देख के मुझे समझ में आ रहा है कि पहले यहाँ से फ्रंट से पानी फ्लो हुआ करता होगा और बीच में आता होगा, अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है। अब वो रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन फॉर श्योर ये उसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ये भी मुग़ल आर्किटेक्चर है।
और आगरा में इतने फोर्ट्स वगैरह देख के इतना मुझे आइडिया है, इस स्ट्रक्चर देख के ये इसीलिए होता है, पानी फ्लो होता है वहाँ से और फिर यहाँ आता है। ये वो पेड़ है, बचपन में हम इसको विद्या का पेड़ बोलते थे और इसकी जब हमें ये मिल जाती थी ना ये पत्तियाँ, तो अपनी नोटबुक्स में और बुक्स में रख लेते थे और फिर कहते थे कि अब विद्या रानी हम पे मेहरबान हो जाएंगे। मुझे अभी तक भी इसका नाम नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं। ये देखो कितनी सारे कलर्स और शेड्स के रोजेस हैं एक ही जगह में, बहुत सारे शेड्स हैं भाई साहब, इतने शेड्स के मैंने तो एक बार में नहीं देखे हैं। मेरे हाथ में है एकदम चिल्ड पानी जो मैंने लिया है यहाँ चश्मे शाही से, जिसके लिए सब लोग यहाँ आते हैं और सब पानी पीते हैं। आप देख रहे हो कि पीछे पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पर पानी पीने के लिए, और ये वही पानी है जो नेहरू जी ने लाइफ लॉन्ग पिया है, उनके लिए दिल्ली तक ये भेजा जाता था। बहुत ठंडा पानी है, ये डायरेक्ट ग्लेशियर से पानी आ रहा है, ये वाटर सोर्स यहाँ पे जो है, इसीलिए इसकी प्योरिटी पे कोई डाउट नहीं है और सब लोग पीते हैं। अच्छा था हमारा चश्मे शाही का ये एक्सपीरियंस। फिर मिलेंगे, सायोनारा। Finally, we are here at the iconic शिकारा राइड at श्रीनगर डल लेक। और ये है हमारा शिकारा। ओह ये एंड हियर आर शिकारा राइड बिगिंस। और ये हैं तारिक भाई जो पीछे हैं हमारे शिकारा जिनका है ये हमको पूरी राइड करवा रहे हैं। और ये राइड से हम जाएंगे जहाँ तक मीना बाज़ार लगता है वहाँ तक, तो लगभग आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटे के अराउंड इसमें हमें लगने वाला है। और ये राइड शुरू होते ही हमारी जो अभी तक की ऑल द डे आपने जितने भी देखा हमारा स्ट्रगल, वो जितनी भी थकान थी बहुत ड्रॉप हो गई है वो थकान। इतना रिलैक्सिंग, कामिंग एंड सूदिंग एक्सपीरियंस है ये। सीरियसली अभी तो जस्ट बिगिन हुई है एंड अभी जो 5 मिनट में हमें ऐसा लग रहा है, बहुत मज़ेदार। जितना भी आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ये सारा लोटस का एरिया है, यहीं से आता है लोटस स्टेम जिसकी सब्ज़ी बनती है, जिसको यहाँ लोकल भाषा में नदरू बोलते हैं ना। अब यहाँ देख रहे हो आप, यही डल लेक पे ही ऐसे घर बने, ये हाउस बोट, ये परमानेंट घर है लोगों का। यहाँ पर ये आर्मी पेट्रोलिंग करते रहते हैं बोट से। आप देखोगे कि जो झील में रिफ्लेक्शन आ रहा है पूरा सुनहरा एकदम सिंदूरी आ रहा है एक्चुअली, बहुत गजब। किया है यहाँ पे
मैंने ये लिए हैं 3 मैग्नेट्स और एक ये पेन, और मैंने डील लॉक किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 500 में, और 500 के मैंने 2 ब्रेसलेट्स लिए हैं। एंड दिस इज़ माई शॉपिंग ओवर द लेक। ये 2 ब्रेसलेट्स मैंने लिए हैं, जो कि उन्होंने बोला था 450 ईच, मैंने लिया है 500 के 2। और ये उन्होंने बोला था 900 का पड़ेगा टोटल, 3 मैग्नेट्स और ये एक पेन, और ये मैंने लिया है 500 में चारों, तो टोटल 1000 में मैंने ये लिया है। तो ये शिकारा अभी हम चल रहे हैं। भाई आपका नाम बताएंगे? तारिक अहमद में मेरा नाम है। तारिक भाई के साथ हम शिकारा राइड कर रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमें इन्फॉर्मेशन भी देते जा रहे हैं कि साथ में कि हम कहाँ कहाँ पर अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये बताएंगे कि यहाँ पर डल लेक में लगभग कितने लोग रहते हैं जो परमानेंट रहते होंगे? 5000 घर से लेक के अंदर 5000 घर है इसके लेक के अंदर। 5000? जी मैम। लगभग 5000 लोग डल लेक अराउंड पे। 25,000 पीपल हो गए लेक के अंदर। 25,000? जी मैम, ज्यादा ही होगा तो 25,000 से एटलीस्ट। ज़्यादा लोग होंगे जो कि डल लेक पे परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, और उसके अलावा जो टूरिस्ट आते जाते रहते हैं वो अलग। तो यानी कि यहाँ की पॉपुलेशन हम कम से कम ना मान लें तो एक कंटिन्यूस वे में अगर देखें तो 40 से 50,000, हम कोई ज़्यादा नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ पर 1500 हाउस बोट्स भी हैं। मार्केट का टाइम क्या रहता है भाई? ये 12 बजे तक मैडम रहता है खुला। 12 बजे तक रहता है? मतलब शिकारा राइड यानी कि हम माने 12 बजे तक चलती है रात? 12 बजे भी कर सकते, इसमें टाइम कोई बंद नहीं है, जितना देर तक कस्टमर घूम सकते हैं। तो मतलब एटलीस्ट तो 12 बजे तक अभी चल रहा है। मॉर्निंग में शिकारा स्टार्ट हो जाता है? मॉर्निंग में 6 o'clock स्टार्ट करते हैं। 6 o'clock अगर स्टार्ट हो उससे जाता है। पहले भी कस्टमर रहना चाहते हैं, यहाँ पर लगता है एक वेजिटेबल मार्केट में अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock लगता है। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग 4 हाँ, o'clock लगता है तो 4 वेजिटेबल बजे से 6 मार्केट। बजे आते हैं खाली सब वेजिटेबल मार्केट देखने के लिए। ओके, तो सुबह अगर आपको वेजिटेबल मार्केट देखना है तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे लगता है, तो उसके लिए शिकारा राइड चलती है। और अगर ये मीना बाज़ार वगैरह आपको देखना है तो इवनिंग टाइम अच्छा है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर लिखा हुआ भी है हैदर मूवी डन हियर। यहाँ पर हैदर मूवी का शूट हुआ था। वैसे हैदर मूवी का आई थिंक पूरा ही कश्मीर में ही शूट हुआ है। और ये है वो पार्ट जिसमें डल लेक का शूट हुआ था, वो ये घर है। ये भी वही वाले खेत में है ना? ये फ्लोटिंग गार्डन है इसमें, फ्लोटिंग यहाँ वाले, ये चलता है फिरता है खेत है। जिसमें वही सब टमाटर वगैरह जी, रहता है। टमाटर खीरा और लौकी लगता है तो मैम। ये भी अपना अपना होता होगा है ना? हाँ, ये है ना, ये जो सब्जी की खेती बाड़ी उधर, ये पक्का लैंड से ये इन्हीं का है। फिर यहाँ हाँ। अगर जब पानी का लेवल बढ़ता है तो फिर गांव वाले ये लोग इसी के ऊपर ये 3 सब्जियों की खेती बाड़ी करते हैं। नहीं मतलब अपना अपना फील्ड होता होगा ना जी कि जी, अपना हमारा अपना है, ये फील्ड बांध तुम्हारा के है। रखा है। जी हाँ। हाँ। ये सारे लोटस, ये वाटर लिली है, तो लोटस जैसा ही लग रहा है। अच्छा, ये वाटर लिली के पत्ते हैं। अच्छा, उसे उगाना पड़ता है पानी में। ये सब वाटर लिली है। हाँ, शिकारा में बैठ के ये कुछ ज्यादा ही लजीज लग रहा है, कुछ ज्यादा ही स्वाद लग रहा है। शिकारा में बैठ के अब हम कहवा पीने का, कश्मीरी कहवा पूरा प्रॉपर विद रोज पेटल्स एंड आलमंड्स एंड पिस्ता, ये हम लुत्फ उठा रहे हैं जायके का। शिकारा में ये हमें मिलता है 100 रुपीज़ का ग्लास। थोड़ा बड़ा भी है, मार्केट में जो 50 रुपीज़ का मिलता है वो थोड़ा छोटा भी होता है। क्या आप इस टावर को पहचान पा रहे हैं? अगर हाँ, तो आप कश्मीर से वाकिफ है, अगर नहीं तो आपको वाकिफ होने की निहायती ज़रूरत है, क्योंकि ये है यहाँ का घंटाघर जो कि लाल चौक एरिया में है, और ये सेंटर ऑफ द कश्मीर के, सेंटर ऑफ द श्रीनगर के नाम से जाना जाता है। और ये अभी तिरंगे की रोशनी में पूरी तरह से नहाया हुआ है, और ये पूरा मार्केट रोशनी से अभी जगमगा रहा है। बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी रोड्स, और ये बड़ा सा पेडेस्ट्रियन वॉकवे।
इस माहौल में ये पूरी भीड़ भाड़ की जो हलचल है, इसमें 4 नहीं पूरे 10 चांद लगा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी जैसे आप वॉक कर रहे हो, वॉक करने के लिए तो प्रॉपर है ही है स्पेस, लेकिन अगर आप थक जाओ बैठने के लिए भी तो बहुत सारे यहाँ पे बेंचेस हैं, आप आराम से रेस्ट कर सकते हो। और ये शेड में भी, अगर मान लीजिए धूप में बैठ रहे हो दिन में तो वहाँ शेड में बैठ जाओ, अगर मौसम अच्छा है तो आप ओपन एरिया में भी बैठ सकते हो। बढ़िया है, मतलब यहाँ पे भी एक अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हो, अच्छा पास टाइम रहेगा ये। पूरा एक जो सिटी स्क्वायर होता है ना, ये मेन सिटी स्क्वायर है यहाँ का। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग सेंटर, एवरीथिंग इज वन प्लेस। अच्छा, स्विंग्स भी हैं, आगे दिख रहा है। कितने मजे से एंजॉय कर रहे हैं ये 6-7 बच्चे एक साथ बैठ गए। और बड़े लोग भी हैं, खूब झूले पे बैठ के मजे ले रहे हैं। श्रीनगर की सड़कों और गलियों में एक लोकल की तरह आज हमने ट्रैवल किया और हमने बहुत मजा लिया, बहुत एंजॉय किया। अब हम वॉक करके ही जा रहे हैं, जस्ट लाइक लोकल पर्सन्स। हाँ, लाल चौक से हमको थोड़ा चल के ये ब्रिज क्रॉस करना है, फिर आ जाएगा राजबाग जहाँ पर हमारा होटल है। अभी हम वहीं जा रहे हैं। हमने आज पूरा दिन खूब एंजॉय किया है। ये 2 दिन तो हमने खूब एंजॉय किया और आई होप कि वीडियोस देख के आप भी खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे इस झीलों के शहर से थोड़ा दूर कश्मीर की वादियों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दाग घुमाकर बनिया।